हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्या डाटा आने वाला है और साथ ही क्या हमारे टारगेट्स रह सकते हैं क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। तो बात कर लेते हैं कि 22 जून 2023 यानी कि थर्सडे को कौन सा डाटा यहाँ पर आ रहा है क्रूड ऑयल का, और साथ ही क्या यहाँ पर जो है हमारे टारगेट उसके अकॉर्डिंग रह सकते हैं। लेकिन पहले हम पिछले टारगेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पिछले दिए हुए टारगेट है वो ऊपर की तरफ का जो है वो अचीव हुआ है। मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि ये एक जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम भी करता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम भी करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी एरिया के में हमारे कम से कम ये 1 आवर के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे 5-6 कैंडल जो हैं वो मीन्स 5-6 घंटे ये इसी एरिया में यहाँ पर ही रहा, और उसके बाद ये ऊपर को ब्रेक काफ़ी टाइम तक नहीं कर पाया, इस लेवल के नीचे को भी ब्रेक नहीं कर पाया, और अल्टीमेटली इसने एक ब्रेक दिया। और उसके बाद हमारे जो टारगेट्स थे, ये वाला टारगेट भी और ये वाला टारगेट भी, दोनों के दोनों टारगेट जो हैं वो हमारे यहाँ पर अचीव हो गए। अब और साथ ही ऐसा ही हमारे जो है यूएस ऑयल के साथ भी हुआ है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या हमारे टारगेट रह सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक उछाल हमें देखने को मिला है क्रूड ऑयल में आज। उसका जो मेन रीज़न है वो है डीएक्सवाई में कमज़ोरी। आज डीएक्सवाई में थोड़ी कमज़ोरी हमें देखने को मिली है, और जब डीएक्सवाई में कमज़ोरी देखने को मिली है तो यहाँ पर क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसके बाद क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में ही परचेज़ किया जाता है क्रूड ऑयल को। तो जब सस्ता होता है थोड़ा-सा क्रूड ऑयल, आई एम सॉरी, जब यहाँ पर थोड़ा-सा वीक होता है डॉलर, तो उस केस में डिमांड बढ़ जाती है ताकि सस्ते में जो है क्रूड ऑयल और ज़्यादा ले लिया जाए। तो इस वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो उसमें उछाल देखा गया है। लेकिन और भी यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि अफ़ेक्ट कर रही हैं। दूसरी जो यहाँ पर चीज़ है वो ये है कि जो नॉन कोल मीन्स कोल से रिलेटेड जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनको छोड़ करके, यानी कि कोयले को छोड़ करके, यानी कि उसमें क्या आएँगे, नेचुरल गैस आएगी और साथ ही क्रूड ऑयल आएगा। तो ये जो 2 चीज़ें हैं इनकी प्रोडक्शन यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ा दी गई है, और ये प्री पैंडेमिक जो टाइम था उस टाइम तक ये अब प्रोडक्शन बढ़ गई है, और बल्कि उससे भी ज़्यादा जा चुकी है। तो प्रोडक्शन यहाँ पर अगर बढ़ रही है तो वो एक उसका क्या सिग्नल होता है, उसका ये सिग्नल है कि अब सप्लाई जो है वो बढ़ सकती है मार्केट में, और जब सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, जब सप्लाई प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को जा सकता है। तो एक तो वीकर डॉलर है जिसकी वजह से डिमांड ऊपर की ओर को बढ़ रही है। साथ ही अभी ये न्यूज़ आई है कि प्री पैंडेमिक सिचुएशन से भी ज़्यादा प्रोडक्शन अब शुरू हो गई है, तो उससे सप्लाई बढ़ेगी और ये नीचे की ओर को भी आ सकता है। तो दोनों ही फोर्सेस लग रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर फंडामेंटली बात करते हैं तो एक जो चाइनीज़ एक कंपनी है जो कि नंबर 1 क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, और ये जो कंपनी है ये चाइनीज़ नेचुरल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, और ये कंपनी जो है अपने जो ऑर्डर हैं क्रूड ऑयल का ऑर्डर इन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। जितना ये यूजुअली ऑर्डर यहाँ पे करते हैं क्रूड ऑयल का, उससे काफ़ी कम इन्होंने ये इस बार ऑर्डर किया है क्रूड ऑयल का, जो कि एक इंडिकेशन है कि वहाँ पर क्रूड ऑयल की डिमांड जो है वो कम हो रही है। और जैसे कि मैं आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि क्रूड ऑयल का नंबर 1 इंपोर्टर है चाइना। अगर वहाँ पर ही डिमांड कम हो रही है तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है क्रूड ऑयल को। तो उसकी वजह से यहाँ पर, क्योंकि डिमांड उसकी वजह से कम हो रही है, तो यहाँ पर नीचे को जा सकता है। तो यहाँ पर नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ को फोर्सेस लग रही हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या रह सकता है यहाँ पे। तो ये एक लेवल है यहाँ पर, सबसे पहले क्रूड ऑयल की हम बात कर रहे हैं तो 5965 का ये लेवल है। 5965 को अगर ये ब्रेक करता है तो 5989 हमारा टारगेट रह सकता है, और 5989 को भी अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने का मतलब है कि 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तो ये हमारा टारगेट रहेगा 5989, और 5989 से भी अगर क्लोजिंग मिलती है तो 6011 हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। तो ऊपर की तरफ को हमारे ये टारगेट रह सकते हैं, जबकि डाउन साइड के लिए अगर ये 5938 को अगर ये ब्रेक करता है तो उसके बाद यहाँ पर आप इस लेवल का ब्रेक होने का यहाँ पर वेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला लेवल आप फर्स्ट टारगेट आप इसे ही मान सकते हैं अपना, और 5920 को आप यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मान सकते हैं। अगर ये लेवल 5939 का ब्रेक होता है, यानी कि 1 आवर वाली कैंडल अगर क्लोजिंग देती है इस लाइन के नीचे 5939 के नीचे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 5920 का, और 5920 के भी नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 5890 का
यहाँ पे रह सकता है। तो ये है क्रूड ऑयल। और अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में भी आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 72.559 को। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 73.09 का, और 73.09 से भी ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 73.44 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा यूएस ऑयल में ऊपर की तरफ को। जबकि डाउन साइड के लिए 71.97 को ब्रेक होने दीजिए। अगर ये ब्रेक होता है यानी कि रेड कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो रहेगा 71.45 का। और 71.45 के भी नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो रहेगा 71.06 का। तो ये है एनालिसिस। और यूएस ऑयल में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो एक्सनेस पर आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। तो जल्दी से अपना एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर नहीं ओपन किया है, मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर आपको एक्सनेस का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ऊपर आई बटन है, आई बटन में मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिनमें कि मैंने बताया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी चाहिए फॉरेक्स के बारे में, तो पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज वगैरह क्या होते हैं, तो उनकी भी वीडियोस ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। और साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि कल डाटा भी आ रहा है। उसका मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए डाटा वाली वीडियो, उसमें हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सा डाटा आ रहा है। क्रूड ऑयल से रिलेटेड 8:30 बजे जो डाटा आ रहा है, और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा वो आ रहा है, उसको मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है वहाँ पे। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। और कल जो डाटा आएगा उसके बेसिस पर हमें अच्छे मूव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो उस टाइम के लिए भी आप रेडी रहिए। शाम को 8:30 बजे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा आना है। तो ये वीडियोज़ आई होप आपको पसंद आ रही हैं, और अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।